Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about innovation and entrepreneur, innovation definition and meaning, innovation process and stages of innovation. नवाचार एवं उद्यमी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नवाचार का अर्थ एवं इस परिभाषा का अध्ययन करेंगे इसके संबंध में, तथा नवाचार की प्रक्रिया और नवाचार की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा था। जो सृजनात्मकता होती है वो सृजनात्मकता, देखिए सृजनात्मकता और नवाचार, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो क्रिएटिविटी की में अभिवृद्धि के उपाय के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसको दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया था। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है इनोवेशन। देखिए, इनोवेशन जो है सृजनशीलता के गुण से ही नवीन विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों आदि का आविष्कार होता है। उद्यमी उन आविष्कारों को अपनाता है और उनका व्यापारिक उपयोग करता है तो वह नवाचार होता है। उद्यमी नवाचार का कारण एवं परिणाम है। नवाचार करने से ही कोई व्यक्ति उद्यमी कहलाता है तथा नवाचार करने से ही भविष्य में उद्यमियों का विकास होता है। नवाचार उद्यमी का प्रमुख उपकरण है तथा एक महत्वपूर्ण साधन है। नवाचार से ही वह औद्योगिक जगत में सफल होता है तथा अपने एवं संस्था के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखता है। और आज के हमारे टॉपिक में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि नवाचार का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। देखिए, साधारण अर्थों में या साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो नए ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग करके उत्पादों अथवा सेवाओं का उत्पादन या वितरण करना ही नवाचार है। नवाचार को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। उसमें से हम एक मैरी कोटलर की परिभाषा यहाँ पर ले रहे हैं। मैरी कोटलर के अनुसार नवाचार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सृजनात्मक विचार को लिया एवं उसे उपयोगी उत्पाद, सेवा अथवा प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है? मैरी कोटलर की परिभाषा है। तो कई विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उससे निष्कर्ष रूप में निकल के आता है कि नवाचार किसी उद्यमी का वह प्रयास है जिसके द्वारा वह तकनीकी एवं बाजार संबंधी ज्ञान का उपयोग करते हुए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पादों अथवा सेवाओं को प्रस्तुत करता है। तो अब हम लेते हैं नवाचार की प्रक्रिया क्या है या किस प्रकार से नवाचार चलता है। तो नवाचार की प्रक्रिया में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो सबसे पहला पॉइंट है कि उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो नवाचार की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित करना अनिवार्य होता है। बिना उद्देश्यों के नवाचार प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। नवाचार के उद्देश्य उद्यमी की संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप ही होने चाहिए और नवाचार के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय संस्था के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उद्यमी को अपनी संस्था के ऐसे ही उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेने चाहिए जिससे कोई भी संस्था जिससे उद्योग में अच्छी ख्याति बन सके तथा अधिकाधिक बाजार क्षेत्र पर उसका नियंत्रण हो सके। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम नवाचार अवसरों एवं खतरों का विश्लेषण। नवाचार के उद्देश्यों के निर्धारण के बाद उद्यमी को नवाचार के अवसरों तथा उनमें निहित खतरों या संकटों का विश्लेषण करना चाहिए। उद्यमी ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, अन्य नवाचारियों, संबंधित उद्योगों, शोध प्रयोगशालाओं, मध्यस्थों आदि की सहायता से नवाचार के अवसर खोज सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट हम क्षमता एवं कमियों का आकलन। नवाचार के अवसर की पहचान कर लेने के बाद उस अवसर का लाभ उठाने हेतु नवाचार करने पर विचार किया जाता है। ऐसा विचार करते समय उद्यमी अपनी क्षमताओं एवं कमियों, जो हमने स्वॉट एनालिसिस में भी पढ़ा था, जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, जो स्वॉट जो होता है उसका पूरा जो फुल फॉर्म होती है वो यही होती है।
तो वो अपनी क्षमताओं एवं कमियों का क्या करता है, आकलन करता है। उसके बाद में जो पॉइंट आता है नवाचार व्यावसायिक व्यूह रचना, उत्पाद या व्यवसाय का निर्धारण। नवाचार प्रक्रिया में क्षमताओं एवं कमियों का आकलन करने के बाद में उद्यमी जो है वह उत्पाद एवं व्यवसाय का निर्धारण करता है और बाद में नवाचार की क्रिया का भी निर्धारण करता है। तत्पश्चात व्यावसायिक व्यूह रचना का निर्धारण करेगा और व्यावसायिक व्यूह रचना के निर्धारण के लिए करते समय उद्यमी को यह विचार करना चाहिए कि नवाचार उत्पाद कैसे होंगे, उनकी लागत संरचना कैसी होगी, उन उत्पादों की श्रृंखला कितनी बड़ी एवं कैसी होगी। इन सब बातों पर विचार कर लेने से उद्यमी को अपने संसाधनों के आवंटन में सुविधा होती है। उसके बाद में नवाचार व्यूह रचना का निर्धारण किया जाएगा। उद्यमी को नवाचार व्यूह रचना निर्धारित करनी चाहिए। उसे यह निर्धारित करना पड़ेगा कि वह नवाचार की आक्रामक नीति अपनाएगा अथवा सुरक्षा नीति को अपनाएगा। तत्पश्चात संगठन संरचना का निर्माण किया जाएगा। नवाचार व्यूह रचना का निर्माण करने के बाद उद्यमी को नवाचार व्यूह रचना को क्रियान्वित करना होता है। इस हेतु उद्यमी को सर्वप्रथम संगठन संरचना का निर्माण करना होता है। फिर लास्ट में अनुवर्तन। नवाचार का क्रियान्वयन करने के तत्काल बाद नवाचार प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। नवाचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर अनुवर्तन या फॉलोअप किया जाए। इस हेतु उद्यमी को नवाचार के परिणामों पर नजर रखनी चाहिए तथा परिणामों का आकलन करना चाहिए। तो ये हो गई नवाचार प्रक्रिया या इनोवेशन प्रोसेस। अब हम लेते हैं नवाचार की स्टेजेस या अवस्थाएं या स्टेजेस ऑफ इनोवेशन। फर्स्ट स्टेज जो होती है या हम जब भी यह अध्ययन करते हैं, नवाचार अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए आगे बढ़ेगा और उसका लास्ट में अंततः क्या होता है, पतन हो जाता है। तो वो किस तरह होता है वो हम लेते हैं एक के बाद एक। नवाचार विकास अवस्था, इसे नवाचार की प्रथम अवस्था या जन्म अवस्था या बर्थ स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में नवाचार के लिए किसी विचार एवं आविष्कार का चयन कर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस हेतु नए उत्पाद या सेवा का पहले प्रारूप तैयार कर उसका प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है नवाचार उपयोग अवस्था। इस अवस्था में नवाचार का उपयोग प्रारंभ किया जाता है। इस अवस्था में उत्पाद के प्रारूप या प्रतिरूप के आधार पर वास्तविक उत्पाद का निर्माण एवं परीक्षण प्रारंभ किया जाता है। तत्पश्चात नवाचार प्रस्तुतिकरण अवस्था स्टार्ट हो जाती है और यह इनोवेशन लॉन्चिंग स्टेज के नाम से भी जानी जाती है। नवाचार योजना के अनुसार उत्पाद का निर्माण हो जाने के बाद उस नवाचारी उत्पाद को बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इस अवस्था में उद्यमी अपने नए उत्पाद का विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करता है तथा जनता को उसके गुणों एवं विशेषताओं से परिचित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है नवाचार उन्नति अवस्था, इनोवेशन ग्रोथ स्टेज। जब नवाचार को सफलतापूर्वक बाजार में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उस नवाचार की उन्नति की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में नवाचारी उत्पाद या सेवा की मांग तीव्र गति से बढ़ती है। उस उत्पाद के प्रतिदिन नए ग्राहक बनते जाते हैं और विद्यमान ग्राहक भी स्थायी बनते जाते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि से उत्पाद की ख्याति भी बढ़ने लगती है। फलतः उत्पाद की आपूर्ति की तुलना में मांग तीव्र गति से बढ़ने लगती है और लाभों में भी वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है नवाचार परिपक्वता अवस्था, इनोवेशन मैच्योरिटी स्टेज। नवाचार उन्नति अवस्था में नए उत्पाद विक्रय में तथा उद्यमी के लाभ में निरंतर वृद्धि होती है, किंतु यह अवस्था स्थायी नहीं रहती है। एक सीमा के बाद विक्रय एवं लाभों में वृद्धि की दर कम या स्थिर होने लगती है। इसका कारण यह है कि अन्य उद्यमी कई प्रतिस्पर्धी नवाचारी उत्पाद बनाने एवं प्रस्तुत करने में लग जाते हैं। कुछ नकलची उद्यमी उत्पाद की नकल कर बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं।
फलतः नवाचारी उत्पाद की विक्रय गति धीमी होने लग जाती है और इसी अवस्था को परिपक्व अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नवाचार संतृप्ति अवस्था या इनोवेशन सैचुरेशन स्टेज। नवाचार की परिपक्वता की अवस्था भी स्थायी नहीं होती है। परिपक्वता अवस्था की परिस्थितियां जब अपने चरम पर पहुंच जाती है तो नवाचारी उत्पाद अपनी संतृप्ति की अवस्था में जाने लगता है। इसी अवस्था में प्रतिस्पर्धा और तीव्र होने लगती है, फलतः विक्रय एवं लाभों में कमी होने लग जाती है और ऐसे में उद्यमी उस उत्पाद में कुछ नए परिवर्तन कर तथा विक्रय संवर्धन साधनों एवं मध्यस्थों के सहयोग से विक्रय के स्तर को बनाए रखने का प्रयास करता है और यह जो है क्रम विक्रय एवं लाभों में गिरावट का क्रम जारी रहता है। नेक्स्ट है लास्ट जो अवस्था है वो है नवाचार पतन अवस्था, इनोवेशन डिक्लाइन स्टेज। नवाचार संतृप्ति अवस्था भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है और जो जन्म लेता है वह मरता भी है। इसी प्रकार नवाचार भी संतृप्ति अवस्था से पतन की अवस्था की ओर क्रमशः बढ़ता जाता है। जब संतृप्ति अवस्था में उद्यमी अपने नवाचारी उत्पाद के विक्रय एवं लाभों में गिरावट को रोक नहीं पाता है तो वह नवाचारी उत्पाद अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसी अवस्था में उद्यमी के नवाचारी उत्पाद के विक्रय में तीव्र गिरावट आती है और ऐसा इसलिए होता है कि बाजार में नए एवं अच्छे नवाचारी उत्पाद उपलब्ध होने लगते हैं। जब ऐसे नए एवं अच्छे नवाचारी उत्पादों की संख्या बहुत बढ़ जाती है तब पुराने नवाचारी उत्पाद का विक्रय लगभग बंद होने लग जाता है। ऐसे में उद्यमी स्वयं ही उसका उत्पादन बंद कर देता है और नवाचार का पतन हो जाता है। तो ये थी हमारी नवाचार की अवस्थाएं। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।